परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होते हैं, तो आज हम सीखेंगे विद्यार्थियों। दी गई संख्याओं के परवर्ती यानी सक्सीजर क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या दी गई है हमें, इस संख्या का हमें परवर्ती ज्ञात करना है। परवर्ती का मतलब होता है इसके बाद वाली अगली संख्या कौन सी होगी। तो बहुत सिंपल है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे परवर्ती यानी कि सक्सीजर नंबर जो होगा, ये संख्या को हमने लिख लिया है। अब इसमें हम एक जोड़ देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्षैतिज रूप में संख्याओं को लिखा है, और जब भी क्षैतिज रूप में लिखा जाता है तो जोड़ की शुरुआत इकाई के स्थान यानी वंस प्लेस से होती है। तो यहाँ एक और एक को हम जोड़ देंगे, दो हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही स्थान था तो बाकी की संख्याएं वैसी की वैसी हम लिख देंगे। तो परवर्ती आ गया है 24,40,702, जो कि है परवर्ती 24,40,701 का। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं के परवर्ती हम निकाल लेंगे। अगली संख्या हमें दी है 999, जिसका हमें परवर्ती यानी सक्सीजर ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, परवर्ती ज्ञात करना है तो जो संख्या दी गई है उसमें हमें एक प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, कई सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 और हासिल आएगी दहाई के स्थान पे। अब क्योंकि यहाँ पे दहाई का स्थान नहीं है तो यहाँ जुड़ जाएगा 9 और 1, 10 का 0 और ये हासिल का 1, 9 और 1 10। तो 999 का सक्सीजर यानी कि परवर्ती होगा 1000। 4390 का पूर्ववर्ती यानी प्री डिसीजर ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए उस संख्या में से हमें एक घटाना होता है। तो यहाँ पे हम एक माइनस कर देंगे। अब माइनस कैसे करना है तो ध्यान रखें, इकाई के स्थान से घटाना शुरू करते हैं। शून्य में से हम एक को नहीं घटा सकते हैं तो यहाँ से उधार लेंगे 10। 10 में से एक घटाया, यहाँ आया 9। यहाँ पे देखिए एक कम हो गया तो बचा 8। तो यानी कि 4390 से पहले वाली संख्या है 4389, जो कि पूर्ववर्ती यानी प्री डिसीजर है। इसका यही है हमारा उत्तर। इसी